तस्य सेवा कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। और 18वें अध्याय का प्रवेश ही कर्म के विषय से हो रहा है, त्याग और संन्यास के विषय से हो रहा है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे बताइए कि संन्यास की वास्तविक परिभाषा क्या है और त्याग की वास्तविक परिभाषा क्या है और कर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है। क्योंकि जितनी बातें सुनते हैं, जितने शास्त्र पढ़ते हैं, जितने संतों की वाणी सुनते हैं, हमारी कंफ्यूजन उतनी बढ़ती चली जाती है। और भगवान भी आरंभ कहाँ से करते हैं? एक एक मत का आरंभ करके कि कोई तो ऐसा कहता है कि कर्मों का पूर्ण त्याग कर देना ही त्याग है, संन्यास है। पूर्ण त्याग, कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। फिर कहते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि पूर्ण त्याग कर्मों का त्याग नहीं, आकांक्षा वाले कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। यानी जिन कर्मों की प्रेरणा हम फल को दृष्टि में रखकर होती है, जो फल की आकांक्षा से आरंभ किए जाते हैं कर्म, उन कर्मों को त्याग देना ही संन्यास है। फिर उन्होंने कहा, नहीं भाई, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, शास्त्र ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान रूप कर्म ये किसी हालत में भी त्याज्य नहीं है, किसी अवस्था में भी इनका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो पावन आनी मनीषी नाम, ये तो मनीषियों को भी पावन कर देने वाले हैं। मननशील व्यक्ति एक है, शास्त्र का अध्ययनशील व्यक्ति एक है, शास्त्र का श्रवण करने वाला व्यक्ति, और एक है मनीषी, यानी शास्त्र का मनन करने वाला व्यक्ति। मननशील व्यक्तियों को भी यज्ञ, तप और दान रूपी क्रियाएं पवित्र करने वाली है। तो फिर साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। और सब मत मतांतर अर्जुन के सम्मुख धरने के बाद भगवान कहते हैं, ले मैं अब तुझे अपनी बात बताता हूं, अपना निश्चय बताता हूं कि मैं किसे त्याग कहता हूं, मैं किसे संन्यास कहता हूं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, कि ये सारे कर्म तो कर, लेकिन किस प्रकार कर? संगम त्यक्त्वा और फलानि च, संग का त्याग करके और फल की इच्छा का त्याग करके सारे कर्म कर। फल और अटैचमेंट, आसक्ति, इनसे आरंभ किए हुए कर्म जो है ना, वो बंधन का कारण बनते हैं जीव के लिए। वो ही जीव को इस कर्म चक्र में घुमाते हैं, कर्म चक्र में डाल देते हैं। अर्जुन, फिर कर्म कर तो कैसे कर? हम कर्म करें तो कैसे करें? क्योंकि हमें तो एक ही विधि आती है कि या तो अटैचमेंट हो कर्म करने में, या फल के ऊपर दृष्टि हो। अब जहां पर फल की भी आकांक्षा नहीं है और आप कहते हो कर्मों में आसक्ति का भी त्याग करते, फिर वो कर्म हमारा इंसेंटिव क्या होगा?
कर्म करने की हमें प्रेरणा क्या देगा? भगवान कहते हैं कर्तव्यानि इति, ये समझकर कि ये कर्म करना ही चाहिए। आई एम ड्यूटी बाउंड टू डू दिस। भगवान ने मेरे जीवन में मेरे लिए ये कर्म नियत किया है। It has been ordained by him for me. इसलिए उन्होंने मुझे इस वर्तमान परिस्थिति में लाकर बिठाया है जहां पर हम सब मिलकर बैठे हुए हैं। ये किसी का श्रेय नहीं है, ये किसी की ग्रेटनेस नहीं है, ये किसी की महानता नहीं है। हम बड़े गीता प्रेमी हैं जी, हम बड़े आर्डेंट स्टूडेंट्स हैं जी गीता के। हम भगवान की वाणी को सुनना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं। अरे हमसे लाखों बेहतर लोग हैं इस संसार में जो डिजर्व करते हैं इसको सुनना और समझना। लेकिन अगर आज हम सब मिलकर यहाँ पर बैठे हैं और उनकी वाणी का श्रवण कर रहे हैं तो ये हमारी कोई बढ़ाई नहीं है, ये हमारी कोई ग्रेटनेस नहीं है, ये उनकी कृपा बरस रही है। ये उन परम आराधिका की कृपा बरस रही है कि उन्होंने हमें आज्ञा दी है। आज्ञा नहीं, उन्होंने हमें अनुमति दी है कि हम उस देवकी नंदन के की वाणी का, उस देवकी नंदन के गीत का श्रवण कर सके। इसलिए वो बार बार वेद पुकार कर कह रहे हैं, बार बार उपनिषद पुकार कर कह रहे हैं, बार बार हर शास्त्र पुकार कर कह रहा है कि हमारे बस में नहीं है उसको पुकार लेना। हमारे बस में नहीं है इस ऑगस्ट कंपनी में। कौन सी कंपनी? जो जहां महर्षि बैठे हैं, जहां भगवान स्वयं नारायण के रूप में नर के साथ ये संवाद कर रहे हैं। हम तो पक्षी जैसे दूर से भी फटक नहीं ना सकता उस दिशा में, हम तो ऐसे लोग हैं। और यहाँ भगवान ने उस वृक्ष की डाल के ऊपर बिठा दिया जहां पर वो अर्जुन के साथ संवाद कर रहे हैं, अपना संवाद सुनने के लिए। धन्य धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहां अवतार। धन्य है वो स्थान जहां प्रभु प्रेम का हो प्रचार। धन्य है तीर्थ जिनकी यात्रा मुक्ति की है बाट, हरि नाम सिमर दिन रात। हम तो धन्य धन्य कहते हैं, हमारे जीवन का हर क्षण बीते। अहो भाग्य हमारे कि ठाकुर ने हमें अपनी सभा में बैठने की अनुमति तो दी, सुनने की इजाजत तो दी। और आज कह रहे हैं मैं तुझे अपना मत बताता हूँ। सारे मत बता के कि लोग क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, ऋषि क्या कहते हैं, अब तुम मेरी बात सुन कि मैं क्या कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि कर्मों को संग का त्याग करके और उन कर्मों में
फलों की इच्छा का त्याग करके कर्म करने चाहिए। वो ही कर्म यज्ञ कर्म बनते हैं। वो ही कर्म है जो भगवान के चरणों में अर्पित हो सकने के लायक है। वो ही कर्म है जो भोग बनाकर आरती की थाली में रखे जा सकते हैं और जिनका प्रसाद सारा संसार ग्रहण कर सकता है। और कैसे? किसी के सिर एहसान करके नहीं। हम तो जी बड़े दानी हैं, हम तो जी बड़े सन्यासी हैं, हमें तो अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। अरे नहीं, कर्तव्यानि इति मे पारथ। हे पारथ, ये जानकर कि मुझे ये करना ही चाहिए, आई एम ड्यूटी बाउंड। इस संसार में आए हो तो इस संसार में भगवान ने किस लिए भेजा है? भगवान कहते हैं मेरा ये निश्चित मत है। There is no ambiguity about it. भगवान की वाणी में कहीं भी एम्बिग्विटी नहीं है, अनिश्चितता नहीं है। डंके की चोट के साथ वो कहते हैं ये कर्म करने ही चाहिए, ये मेरा निश्चित मत है। दिस इज माई कंफर्म्ड ओपिनियन। अर्जुन, तूने मुझसे प्रश्न पूछा है ना, तू मुझसे जानना चाहता है ना कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है, तो ले, मेरा निश्चित मत ये है कि संग का त्याग करके, सारी अटैचमेंट्स को छोड़कर, फलों में आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाए और किस लिए किया जाए, क्योंकि ये मुझे करना ही चाहिए, ये मेरे लिए उचित है, भगवान ने मेरे लिए ये ऑर्डेन किया है, भगवान ने मेरी रेखा में ये लिख दिया है। बड़ी कृपा है उसकी कि उसने मेरी रेखा में ये लिखा। एक मुझे याद आता है, पंजाबी का एक भजन है, अनेकों बार मैंने सुना। लिखन वालिया कि ऐसा कमाल कर दे कि मेरी किस्मत में तो अपनी कलम से सदगुरु का नाम लिख दे, ताकि सदगुरु से मेरा कभी बिछोड़ा ना हो। सदगुरु कौन? जो मुझे सत के रास्ते पर हाथ पकड़कर ले चले, जो रास्ता बताए वो नहीं। गुरु की परिभाषा जो शास्त्र कहता है ना हमारा, जो आज का कलयुग का जमाना, कलयुग की परिभाषा और शास्त्र की परिभाषा सदगुरु की बहुत भिन्न है। शास्त्र के अनुसार गुरु जब किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं ना, तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अंगीकार करते हैं। उसके बाद शिष्य के कर्मों का, शिष्य की वाणी का, शिष्य के भले बुरे कर्मों का जिम्मेवार फिर वो शिष्य नहीं रह जाता, फिर वो सारी जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है। इसलिए पुराने जमाने में गुरु किसी शिष्य को बड़ी आसानी से स्वीकार नहीं करते थे, अनेकों अनेक परीक्षाएं लेते थे, अनेकों अनेक परीक्षाएं लेते थे।
कि ये इस काबिल भी है कि इसको स्वीकार किया जाए शिष्य रूप में कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसको शिष्य स्वीकार करने का मतलब ये है कि इसके भला बुरा सब गुण दोष मैं स्वीकार करता। इसलिए वो कहते थे जिसको सदगुरु मिल गया ना, उसका भव सागर से तर जाना निश्चित। क्योंकि सदगुरु स्वीकार ही उसको करेंगे जो तर जाने के लायक होगा। इन रिसेंट टाइम्स ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे ना, दक्षिणेश्वर कलकत्ता के पास, माँ काली के उपासक। उपासक क्या, उनका नित्य निरंतर संबंध था, नित्य निरंतर वार्तालाप होता था माँ काली के साथ। और वो हर किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करते थे। एक तरफ तो वो हर किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करते थे, और दूसरी तरफ जब नरेंद्रनाथ दत्त, यानी आज जिन्हें हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उनके पास पहुंचे तो उनके दोनों हाथ पकड़कर बैठ गए। तू कहाँ था अब तक? मेरी आंखें पथरा गई तेरी प्रतीक्षा करते करते। इन दुनिया वाले लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे कान थक गए। क्यों? क्योंकि भगवान की बात करने मेरे पास आता ही कोई नहीं। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वास्तव में गुरु भी ऐसे शिष्य को ढूंढते फिर रहे हैं। कृष्ण भी ऐसे अर्जुन को ढूंढते फिर रहे हैं जो पात्र हो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। मार्क द वर्ड्स, मे निश्चितम मतम उत्तम। ये मेरा निश्चित मत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो मेरे से प्रश्न कर रहा है ना, तो ले मेरा उत्तर, कोई संशय नहीं, इसमें संशय न कर। द एटीट्यूड बिहाइंड द कर्म, कर्तव्य में थी, मुझे करना ही चाहिए, भगवान हैज ऑर्डेन्ड दिस फॉर मी, ये जानकर और फल की कांक्षा से रहित होकर जो कर्म किया जाता है और कामना का त्याग करके जो कर्म किया जाता है, वो कर्म हमें संन्यास की तरफ ले चलता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। याद रखें, हम आज 18वें अध्याय के आरंभ में पहुंच गए। कल इस नैना से बात कर रही थी, शायद आज ही कर रही थी, कि हमने आरंभ कब करी थी गीता। लाइक ए कैलेंडर शी कम्स आउट 9th of December 1920। अच्छा, इतनी जल्दी संपन्न हो गई, भगवान जी ने इतनी जल्दी सौभाग्य दिया हमें। ये उनकी कृपा है, इसलिए उनकी कृपा देखकर हृदय गदगद हो जाए। एक गजल हुआ करती थी, मुझे बचपन में बड़ी पसंद थी। अर्थ शायद उस समय नहीं समझ आते थे, आज ज्यादा समझ आते। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं। जो अपना स्वरूप खोल के हमें दिखा रहे हैं, जो अपनी तरफ आने का रास्ता खोल रहे हैं, गेट्स, खुले द्वार उनके, आओ आओ बाहें पसारे, विठल खड़े हैं अपने मंदिर में।
आओ। कहते गीता क्या है? उनकी पसारी हुई बाहें जो हर साधक को, हर एस्पायरेंट को, हर शिष्य को उकसा रही हैं, इनवाइट कर रही हैं कि चलो चलो चलते हैं ना, उनको मिलके आए। बहुत सुंदर प्रसंग याद आ रहा है भागवतम का। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद हैं, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाएं हैं। और इस 12 स्कंदों वाले पुराण का हृदय कहा जाता है दशम स्कंद। दशम स्कंद जिस स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, और इस दशम स्कंद के प्राण कहे जाते हैं रास पंचाध्यायी। वो 5 अध्याय जो रास के साथ कनेक्टेड है, जो रास के साथ संबंधित है। महाराज जी कहते होते हैं, पुंडरीक महाराज जी कहते हैं, जहां गीता भगवान समाप्त करते हैं ना, संपन्न करते हैं ना 18वें अध्याय में, उसके बाद फिर भागवत आरंभ होती है। यानी जब तक हमारे पास गीता की ग्राउंडिंग नहीं है, वो बेसिक ज्ञान नहीं है, हमारी पहुंच भागवत तक हो नहीं सकती। लेकिन भागवत के जो प्राण हैं वो है रास पंचाध्यायी। और रास पंचाध्यायी में वंशी वादन सुनकर कृष्ण का गोपियां यथावत खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। जो कोई काम, जैसा भी काम कर रही है, उसके हाथ से वो काम छूट जाता है, और भागी भागी वो वंशी की ध्वनि सुनकर उस ध्वनि की दिशा में भागती। वंशी मानो भगवान ने अपनी दूती बनाकर, अपना दूत बनाकर वंशी को भेजा उनके कानों में ये मंत्र फूंकने के लिए कि देखो देखो कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं यमुना के तीर पर तुम्हारे। कहते वंशी तो कृष्ण ने बजाई, लेकिन कोई गोपी ही उसे सुन पाई। वंशी की ध्वनि तो सारे वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन हर कोई उसे नहीं सुन पाया। कौन सुन पाया? जो गोपी थी, जिसका जीवन इस प्रतीक्षा में गया था, जिसका जीवन प्रत्येक पल वो इस इंतजार में बीत रहा था कि कब वो बजाएंगे अपनी बांसुरी, और कब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागकर उनके पास चली जाऊं। और सारी वो गोपियां, अब आजकल तो कलयुग है ना, इसलिए सारे कथानक और सारे शास्त्रों का के रूप की भी विकृति कर दी जाती है। लेकिन अगर हम ऑथेंटिसिटी से देखें तो कृष्ण तो 11 वर्ष और 6 मास के बालक थे जब वो वृंदावन छोड़कर भी चले गए। अब इतने छोटे बालक, और वो भी उस युग के, आज के युग के नहीं। और वो गोपियां नन्ही नन्ही बालिकाएं, छोटी छोटी बालिकाएं रोज सवेरे 4 बजे उठकर तप करने जाती हैं, कात्यायनी का व्रत कर रही हैं। कात्यायनी का व्रत
अक्टूबर नियरली ठंडक का शुरू हो जाता है मौसम। 4 बजे उठती हैं, एक दूसरे को आवाज देती हैं कि चलो चलो जमुना में स्नान करें और फिर पूजा करें। और पूजा किस लिए करनी है? सब ही गोपियां एक ही उद्देश्य से पूजा कर रही हैं, और उनकी पूजा का उद्देश्य क्या है? कृष्ण हमें वर के रूप में प्राप्त हो। तो वो गोपियां जिन्होंने संपूर्ण कात्यायनी के व्रत 40 दिन के ये व्रत इकट्ठे रखे थे और एक ही आकांक्षा से रखे थे कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। बंशी की ध्वनि सुनकर ये एक दूसरे को बुलाना भी भूल गई, और जो गोपी जहां खड़ी थी वहीं से भागी उस दिशा में जहां से वंशी की ध्वनि आ रही थी। ये श्रीमद् भगवत गीता देवकी पुत्रस्य गीतम, ये उनकी वंशी की ध्वनि है। उनकी वंशी की ध्वनि ने किस किस हृदय को आकृष्ट किया, इसमें आकृष्ट होने वालों की कोई विशेषता नहीं है, इसमें आकृष्ट करने वाले की विशेषता है, उसकी कृपा है। कहते ना, जब तक राधा रानी कृपा ना करें तो वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कृष्ण के चरणों में बैठ पाना संभव नहीं है। तो आज हम बैठे हैं यहाँ और आज इस कगार पर पहुंच रहे हैं कि गीता के अंतिम अध्याय में प्रवेश हो चुका है हमारा। वो उस राधा रानी की कृपा है, वो उनकी अनुकंपा हुई है हम सब पर। इसलिए आज जो सविता ने गाया ना, बहुत सुंदर गाया कि उनकी कृपा से हम सब मिलकर बैठे हैं भगवान कृष्ण की वाणी का श्रवण करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं, मेरा निश्चित मत क्या है पारत, कि कर्तव्य कर्म जानकर ये कर्म करने ही चाहिए। तुम्हें कोई ग्रेटनेस नहीं है तेरी कि तू ये कर्म कर रहा है, कोई महानता नहीं है कि इतना दानवीर बन गया, कोई महानता नहीं है कि इतना तपस्वी बन गया, कोई महानता नहीं है। तुझे करना ही चाहिए था। इस वातावरण में इतनी भगवान की कृपा का पात्र बनने के बाद भी अगर ना करे तो फिर वो संत जन ठीक कहते हैं, हीरा जन्म अमूल्य कौड़ी बदले जाए। कहते फिर तेरा हाल वो है कि लाहे कारण मूल गंवायो। बाकी चीजें आर लाहा, लाहा मीन्स इंटरेस्ट, ये दुनिया तो इंटरेस्ट है, मूल तो उसका नाम है भाई, मूल तो उसकी वाणी है। मूल तो जो जीने की विधि वो हमें सिखा रहे हैं वो है जिस कारण से हम मनुष्य शरीर धर इस संसार में आए हैं। बाकी तो सब लेन देन के कर्जे हैं, कुछ उतारने हैं, कुछ चढ़ा रहे हैं, बाकी कहानी तो चलती ही चली जा रही है। लेकिन जो मूलभूत कारण था इस मनुष्य शरीर को पाने का, अगर वो ही गंवा दिया तो फिर सब करके कुछ नहीं। इसलिए भगवान निश्चय करके बताने जा रहे हैं जिसे वो ठीक समझ सके,
जिसे वो उचित समझते हैं, जो भगवान कह रहे हैं हमें जीवन में करना चाहिए। तो यहां तक हमने कल 6 श्लोक कर लिए थे। आज हम 7वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब त्याग भी भांति भांति के, क्योंकि 14वें अध्याय के बाद भगवान ने गुणों का विस्तार आरंभ कर दिया है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, भगवान कह रहे हैं मेरी त्रिगुणमयी माया के बीच में हो रहा है, तीनों गुणों के बीच में हो रहा है। इसलिए अब संन्यास और त्याग, याद रहे प्रश्न कहां से आरंभ हुआ? 18वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न से आरंभ हुआ है। और अर्जुन का प्रश्न क्या है कि हे कृष्ण, आप मुझे त्याग और संन्यास का वास्तविक स्वरूप समझाइए, इनकी असलियत क्या है, आप मुझे उसका रहस्य समझाइए। तो अब भगवान कह रहे हैं, शुरू करते हैं कहां से? त्याग से। नियतस्य तो संन्यास कर्मणो न उपपद्यते, मोहात तस्य परित्यागा तामसा परिकीर्तिता। नियतस्य तो संन्यास, नियतस्य, जो कर्म तेरे लिए तेरी रेखा ने नियत कर दिए हैं, यानी जो कर्म तेरे लिए तेरी रेखा ने भर दिए हैं। हर जीव जन्म के साथ साथ अपने जीवन का पूरा मानचित्र लेकर जन्मता है। नहीं तो जन्म के समय जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, वो कैसे प्रिडिक्ट कर देते कि या तो ये शिशु आपका जो है वो महाचक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और या ये सब कुछ घर बार त्याग कर सन्यासी होकर संसार को रास्ता दिखाने वाला बन जाएगा। महात्मा बुद्ध की जन्म पत्र, और ऐसे ही अनेकों अनेक संतों की, साधुओं की जन्म के समय कैसे पता होता है कि इनके जीवन का क्या परिणाम होगा, इनके जीवन में क्या घटित होने वाला है। क्योंकि भगवान के विधान में कुछ भी एट रैंडम नहीं होता, अनायास नहीं होता। उनका विधान परफेक्शन है, पराकाष्ठा है परफेक्शन की। कर्म चक्र किसी नियम के अनुसार चल रहा है, और उस नियम के अनुसार जन्म मिलता है, उस नियम के अनुसार जीवन होता है, उस नियम के अनुसार भगवान हमारे जीवन के कर्मों को नियत करते हैं, हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं। ऐसा भगवान गीता में बड़े विस्तार से कह के आए हैं पीछे 6th चैप्टर में। जब अर्जुन ने यह शंका करी कि हे कृष्ण, जो साधक बड़ी सीरियसली, बड़ी ऑनेस्टली और बड़ी इंटेग्रिटी से सत्य के पथ का अनुसरण जीवन में कर रहा है, यानी बड़ी पॉजिटिवली जो इस रास्ते पर चल रहा है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स वो इस जीवन में अपने लक्ष्य की पूर्ति तक नहीं पहुंच सकता, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता, और रास्ते में मृत्यु आकर उसको घेर लेती है, शरीर छूट जाता है। तो क्या उसके सारे प्रयत्न जो किए गए हैं इस रास्ते पर,
इस दिशा में, क्या सबके सब व्यर्थ हो जाते हैं? आर दे ऑल वेस्टेड? मतलब अगले, क्योंकि इस जन्म का तो हमें ये एक्सपीरियंस है, संसार का तो ये एक्सपीरियंस है हमें कि हम कितने ही डॉक्टरेट्स हमने प्राप्त कर ली, कितनी ही हमने इन्वेंशंस कर ली, कितनी ही हमने डिस्कवरीज कर ली, और कितने ही लाखों बैंक बैलेंसेस अपने एक्यूमुलेट कर लिए बैंक में, कितनी ही कोठियां बना ली, कितनी ही गाड़ियां रख ली, परंतु क्या कोई एक कण भी इसमें से साथ ले जा सका? नानक जी की कथा आप सबने सुनी होगी। एक नानक जी उदासी पे जाया करते थे, यात्राओं पे जाया करते थे, और उनके जीवन काल में ही उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपना सौभाग्य मानते थे कि ऐसे संत उनके घर में अपना चरणारविंद पधराए, उनके घर में अपने चरण रखें, तो हमारा जीवन बन जाएगा, हमारा सौभाग्य खुल जाएगा। तो खबर मिली कि नानक जी इस गांव से होते हुए आगे जा रहे हैं। तो उस गांव में एक बड़ा भारी सेठ था, खूब धनवान और खूब संपन्न, खूब कुल वाला, खूब परिवार वाला, धन धान किसी बात की कमी नहीं थी। उसको भी पता लगा, अच्छा इतने बड़े संत आ रहे हैं, तो नेचुरल जो धन का मान जिसको होगा वो तो यही समझेगा ना मेरे से बड़ा कौन होगा, तो मेरे घर ही आना चाहिए उन संत को। सबसे पहले आई एम द मोस्ट डिजर्विंग, मेरे घर आए वो। और ऐसे सदगुरु जो होते हैं उनका तो हर कर्म, उनका हर इशारा हमारे लिए जीवन की नई दिशाएं खोल देता है। अब बड़े प्रेम से जब गांव में प्रवेश हुआ बाबा जी का, तो सेठ जी खुद नगर द्वार पे खड़े, उस गांव के द्वार पर खड़े कि मैं बाबा जी को अपने घर लेकर जाऊंगा। किसी और की मजाल कि वो निमंत्रित करे मेरे बैठे बैठे बाबा जी को अपने घर। तो बड़ी मिन्नत डालकर वो बाबा जी को अपने आलीशान बंगले में लेके चला गया। तो बाबा जी भी देख रहे हैं, वाकई में बहुत बढ़िया आपने तो आयोजन कर रखा है। तो कितने वर्ष लगे होंगे? ये जी ये मेरे दादा ने बनवानी शुरू करी थी हवेली। अब देखो मैंने जाके इसको संपन्न किया है, वो करवाया है। तो जब उनको नानक जी को तो एक शब्द कहने की जरूरत थी, तो सेठ युद्ध तो चालू हो गया अपना गुणगान करने के लिए। मैंने इतनी मेहनतें करी, मैंने इतनी अपनी फसलें उगाई, मैंने इतनी अच्छी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करी अपनी। नानक जी में बड़े इंटरेस्ट से, एज इफ इट मेंट एनीथिंग फॉर हिम, बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे। और जब वो अपनी डींगे हाँक हाँक के, सेठ जी चुप कर गए। उनको उनकी पत्नी ने कोनी मारी है, बोलते ही जा रहे हो, संत जी की वाणी भी तो सुनो, उनकी भी तो कृपा हो हम पर, देखते हैं वो हमारे लिए क्या संदेश लाए हैं। तो सेठ जी जरा चुप किए जिस वक्त, तो नानक जी ने ना अपने गुदड़ी में से, अपने कुर्ते की जेब में से एक सुई निकाली, उसमें धागा डाला हुआ था। और सेठ जी को कहते हैं, सेठ जी आप एक मेरा काम कर दोगे? महाराज आप हुक्म करो, मैं तो आपका सेवक हूँ, जो कहोगे मैं करूंगा। अच्छा,
तो ये मेरी सुई, ये देखो पहचान है, इसका लंबा धागा ये खींच रहा, मैं डाल के दे रहा हूँ धागा ताकि मेरी सुई की पहचान रहे कि ये मेरी ही सुई है। तो इसको जरा आप संभाल लो। सेठ जी कहने लगे, हाँ महाराज वो तो मैं जरूर संभाल लेता हूँ, लेकिन इसका करना क्या है, आपका क्या आदेश है? तो नानक जी कहने लगे कि जब हम दोनों वहां मिलेंगे ना, उस मालिक के घर, तब आप मुझे ये मेरी सुई वापस कर देना। तो सेठ अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और पत्नी उसकी तरफ देखने लगी कि लोग क्या फजूल की बातें करते हैं कि ये बड़े संत है, ये बाबे का तो दिमाग खराब है। तो बाबा जी, भला यहाँ की दी हुई आपकी सुई मैं वहां तक कैसे ले जाऊंगा और वहां जाकर आपको कैसे वापस करूंगा? तो बाबा जी बड़े हैरान हैं, कहते क्यों, तू साथ नहीं ले जा सकेगा इसको? कमाल करते हो बाबा जी, कोई आज तक इस दुनिया से किसी वस्तु को साथ लेके गया जो मैं ले जाऊंगा? तो बाबा जी कहते हैं, अच्छा, मैंने तो सोचा कि तूने इतनी अपनी शान शौकत बना रखी है, शायद तेरे साथ जाने का कोई प्रबंध हो तेरे पास, कोई तेरे पास ऐसा साधन हो कि सब कुछ उठा के अपने साथ ऊपर ले जा सके। तो मेरी छोटी सी सूट ले जा। बाबा जी की इतनी बात कहने की देर और उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि जितना कुछ मैं जोड़ रहा हूं वो तो मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, फिर किसके लिए? अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, फिर किसके लिए? संसार का तो हमारा यही अनुभव है कि जो कुछ हमने संसार में कमाया, जो हमने एजुकेशन भी प्राप्त करी, कितनी भी डिस्कवरीज कर ली, कितनी भी हमने इन्वेंशंस कर ली, लेकिन अगले जन्म में जाकर फिर वही का ख ग से पाठ आरंभ करना पड़ेगा। यहाँ के पढ़े हुए कोई भी पाठ हमारे साथ नहीं जाते। तो हे भगवान, क्या जो पाठ मैंने आपसे गीता का श्रवण करते हुए सीखा है, जो रियलाइजेशंस, जो मेरे जीवन में मुझे जागृति आई है आपकी वाणी सुनने के बाद, क्या इस शरीर के समाप्त होने के समय ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा? क्या ये सब तितर बितर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, जैसे आकाश में आए हुए बादल वायु के वेग के साथ बह जाते हैं और ना तो उनका कोई जल बरस कर धरती को गीला कर सकता है और ना कहीं और जाकर वो बरसने के काबिल रहते हैं। क्या अध्यात्म के वक्त पर यही बात होती है? भगवान कहते हैं, नहीं अर्जुन, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, जितना ज्ञान तुमने सीख लिया मतलब जितना ज्ञान तुमने अपने जीवन में धारण कर लिया, जितना कुछ प्रैक्टिस कर लिया, मैं वो सारी तेरी दौलत एक गठरी की तरह संभाल के लेके चलूंगा तेरे लिए। और जब समय आएगा ना, जब तू उस गठरी को रिसीव करने के काबिल होगा, तो तेरी सारी कमाई हुई दौलत मैं आकर तेरे हाथों ज्यों की त्यों पकड़ा दूंगा। ददामी बुद्धि योगम तुम,
मैं तेरी बुद्धि में जागृति कर दूंगा उस सारे ज्ञान। मुझे बताओ, इतनी सिक्योरिटी क्या संसार में कोई भी है? कोई भी संबंधी है जो इतनी सिक्योरिटी हमें दे सकता है? और भगवान बार बार पुकार पुकार कर कह रहे हैं, कम से कम 7-8 बार तो भगवान ने निश्चित रूप से ही कहा है कि हे अर्जुन, इस पथ पर लिया गया तेरा एक भी कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं उसे ज्यों का त्यों तुझे लौटा देता हूँ, ज्यों का त्यों तुझे दे देता हूँ। सो जो हमारा जन्म भी है ना, निरर्थक नहीं होता। They are not like, we are not born like mushrooms, जिनकी रूट ही कुछ नहीं है। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसी जैसी हमारी कमाई होती है, उस कमाई के अनुसार भगवान उपयुक्त भूमि में हमें प्लांट कर देते हैं, उस सीड को आरोपण कर देते हैं, ताकि उस वातावरण में, उस एटमॉस्फेयर में हमारे कर्म खिल सके। जो हमने अधूरे छोड़े थे उनको पूरा करने के लिए भगवान हमें अगला जन्म देते हैं। इसी प्रकार ये नियम है भगवान का। अध्यात्म के स्तर पर आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए भगवान जन्म देते हैं, और संसारिक स्तर पर जो हमारी अधूरी कामनाएं रह गई उनकी पूर्ति के लिए भगवान जन्म देते हैं। तो वो तो मृग तृष्णा है जिसने कभी पूरा होना ही नहीं है। जितनी दूर हम जाएंगे ना, पानी उतनी ही अधिक दूर चलेगा। रेगिस्तान में कभी आप कई लोग ट्रेवल किए होंगे, देखा होगा आपने, बड़ी प्यास लगती है, बड़ी गर्मी है, दिखता है गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो 100 मीटर दूर ना बड़ा पानी की झील है, चलो भाग के चले, पहले प्यास बुझाए वहां। और वहां पहुंचते हैं तो वो पानी 100 मीटर और दूर चला जाता है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि पानी तो वहां था ही कभी नहीं। वो तो मृग तृष्णा थी, पानी का भ्रम हो रहा था। रेत की चमक को हम समझ बैठे हैं कि यहाँ पर पानी हमें मिलेगा जो हमारी तृष्णा को मिटाएगा। भगवान कहते हैं, नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो न उपपद्यते। जो तेरे लिए नियत कर्म किए गए हैं, यानी जो भगवान ने तेरे लिए तेरे विधान की रचना करी है, जो भगवान ने तेरे लिए तेरी रेखा का निर्माण किया है, उन कर्मों का त्याग करना तुम्हें शोभा नहीं देता। It doesn't behove you. क्यों? क्योंकि वो तेरी कमाई थी जिसने तुझे इस जगह पैदा किया। इसलिए अपनी मेहनत कर और उस कमाई को आगे ले जा। ना एतत् ना उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। अपने नियत कर्मों का त्याग कर। जो भगवान ने तेरी रेखा तेरे लिए बनाई है, उन कर्मों का त्याग तुझे शोभा नहीं देता। परिस्थिति का परिवर्तन जीवन में तुझे शोभा नहीं देता। मोहात तस्य परित्यागा, अगर उसका तो त्याग करेगा तो उसका कारण क्या होगा? मोहात, यानी मोह के कारण अगर तू त्याग कर रहा है, तुझे कोई परिस्थिति पसंद नहीं है, किसी परिस्थिति में तुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है,
तो एफर्ट करना तुझे पसंद नहीं है, इसलिए तू उस परिस्थिति का ही त्याग कर देना चाहता है। तो कहता है कर्म ही गलत है, कर्म ही तो बंधन का कारण है, कर्म ही तो बार बार हमें इस चक्र में घुमा देते हैं, इसलिए हम इन कर्मों में क्यों पड़े भाई, तो इन कर्मों से क्यों ना मुक्त हो जाए। देयर इज नो बाईपास। विधान जो भगवान ने रचा है ना, वो परफेक्शन है उनकी क्रिएशन। बिना उन कर्मों को भोगे हुए, बिना उन कर्मों में पूर्णता को प्राप्त किए हुए, हम उन कर्मों से ऊपर नहीं उठ सकते। ऐसा जो त्याग है, यानी अब परिवार हो गया बहुत बड़ा, और सबके लिए रोटी कमा पाना मेरी क्षमता के बाहर है। इतनी मेहनत कौन करे। तो सबसे बढ़िया प्रोफेशन है कि सब कुछ त्याग कर संन्यास लेकर चलते हैं, लोगों से भिक्षा मांगेंगे, अपना पेट भी भरेगा और फिर वहां नया परिवार शुरू हो जाएगा। यहाँ तो वो भगवान का दिया हुआ परिवार था, जहाँ वो पत्नी थी, जहाँ वो बच्चे जो पिछले कर्मों के साइकिल से हमारे साथ चले आ रहे थे, और यहाँ तो नया परिवार शुरू हो जाएगा। फिर अपने नए शिष्य आ जाएंगे, फिर नए आश्रम बन जाएंगे, फिर नया गृहस्थ बन जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसा जो त्याग है, जो मोह के कारण किया जाता है, ब्लाइंडनेस के कारण किया जाता है, उसको तामस त्याग कहते हैं। वो तमोगुणी त्याग है। वो तमोगुणी त्याग ना तो तुझे संसार में ही कभी परफेक्शन तक ले जाएगा, और ना ही तुझे कभी भगवान के द्वार तक भी ले जाएगा। क्योंकि एस्केप इज नो वे टू रीच हिम। साधना एस्केपिस्ट्स के बस का रोग नहीं है। शास्त्र कहता है, क्षुरस्य धारा, वेद कहता है, कठोपनिषद कहता है कि ये साधना का रास्ता तो छुरे की तेज करी हुई धार के ऊपर चलने के समान है। क्यों? क्योंकि इस रास्ते में दूसरों को कंडेम नहीं करना, वो तो सहज हमारे बाएं हाथ का काम है कि वो भी खराब, वो भी खराब, वो भी खराब, वो भी खराब, मैं सर्वश्रेष्ठ। सूरज से धारा इसलिए क्योंकि अपने दोषों को देखना हमें ऐसा पैना चीर देता है, जैसे छुरे की धार के ऊपर चलते हुए लहू लोपान हो जाते। बुरा जो देखे न मैं चला, तो बुरा ना मिला कोई, जो मन देखा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। ये तो वो रास्ता है। इस रास्ते पर तो कोई शूरवीर चल सकता है, कोई बलवान चल सकता है, जिसमें इतनी क्षमता हो, जिसमें इतना धैर्य हो। एक रविंद्र संगीत का एक बहुत ही प्रिय भजन, जहां वो कहते हैं एकला चलो रे, एकला चलो, अकेले चल, अकेले चल, इस रास्ते पर तेरा साथ निभाने वाला कोई नहीं है।
हाँ, तुझे कंडेम करने वाली सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी, तुझे पागल कहने वाली सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। चलते चलते जब रास्ते के कांटों से तेरे पांव छिल जाए तो इधर उधर मत देखना कि कोई आकर तेरे पांव की पट्टी कर देगा, या कोई उस पर मलहम लगा देगा, या कोई उसको ड्रेसिंग कर देगा। क्या कर, उस रक्त को ही अपने माथे का तिलक बना ले, फिर चल उस पथ पर। उस पथ पर चलना आसान काम नहीं है, ये एस्केपिस्ट का काम नहीं है, ये शूरवीरों का काम है। और इस रास्ते पर वो ही आ सकता है, शास्त्र पुकार पुकार कर कहता है, इस पथ पर वो आ सके पूर्ण तृप्त जो हो चुके। अतृप्त जीव और कहे कि मुझे भगवान की जरूरत है, मैं भगवान के रास्ते पर चलता। भगवान कहते हैं ऐसा जो किया गया त्याग है वो तामसिक त्याग है, वो तमोगुणी त्याग है। It is not going to yield any results for you, not any positive results. परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका परित्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। भगवान कह रहे हैं ये तामस त्याग है, ये तमोगुणी त्याग है। बीवेयर। वो पहले हमें पिटफॉल्स बता रहे हैं रास्ते की, कहाँ कहाँ गिरेगा तू जाकर। तू अपने एस्केप को अपनी ग्रेटनेस ना समझ बैठना, कहीं गलती ना खा जाना। ये तामस परित्याग है, इसलिए सावधान सावधान सावधान। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा, उपनिषद कहता है। विवेकानंद का बहुत फेवरेट श्लोक हुआ करता था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा, rise and wake and strive for the best. This is the one lifetime that we've got. One life.